भैया तुम गलत कर रहे हो, दूषित मार्ग पर चल रहे हो, परिणाम गलत होगा। भजन करो, ब्राह्मण कुल में शरीर मिला है जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन नहीं माना, क्यों? क्योंकि अपने बल का गौरव था। लेकिन फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुन जाए खेत। लेकिन कई बार बुद्धि तब समझ में आती है, बुद्धि तब लगती है जब वो वस्तु विनष्ट हो जाती है। जैसे घर के लोगों की अहमियत का पता नहीं चलता है, घर के व्यक्ति घर के लोगों को ही एक छोटा समझते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है तब उसकी कमी का एहसास होता है। वो थे, हमारे पिता थे तो ऐसा करते थे, हमारा वो बड़ा बेटा था ऐसा करता था। जाने के बाद पता चलता है उसकी अहमियत का। तो कुछ लोगों के अंदर समझदारी तो तब आती है जाने के बाद, कुछ लोगों के अंदर समझदारी आ जाती है बिगड़ने के बाद, कुछ लोगों के अंदर समझदारी आती है जब बिगड़ने वाला होता है तब आ जाती है, और कुछ लोगों के अंदर तो समझदारी जिंदगी भर नहीं आती है, जैसा धुंधकारी रहा। धुंधकारी मर गया, समझदारी नहीं आई, लेकिन मरने के बाद समझदारी आ गई। और समझदारी क्या आई? समझदारी इसलिए आई क्योंकि उसको कष्ट मिलने लगा। जब तक बल था, पौरुष था, संसार में रहा, किसी को भजा नहीं, भगवान के सन्मुख कभी हाथ नहीं जोड़ा, भगवान के नाम के एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी दो अगरबत्ती नहीं लगाया, जो मन में आया चोरी करता रहा, लोगों को पिटाई करता रहा, लोगों की आहें लेता रहा। लेकिन जब मर गया, मरने के बाद भयंकर प्रेत बना, तब याद आया, अरे राम राम, मैंने बहुत गलत किया। ब्रह्मणत्वम विनाशितम मया, अपने ब्राह्मण कुल में मैं जन्म पाया, अब ब्रह्मणत्व को मैंने विनष्ट कर दिया। लेकिन फिर पछताई क्या होता है जब चिड़िया चुन जाए खेत। लेकिन अगर उस मरने के बाद भी अगर समझदारी आती है तो तब भी समझदारी अगर आती तब भी जीव का उत्थान हो सकता है। उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। जीते जी समझदारी नहीं आई, अगर मरने के बाद समझदारी आ गई, अगर ऐसे जीवों को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा दिया जाए, निश्चित रूप से उस जीव का उद्धार होता है, जैसे धुंधकारी, जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ। तो कल की कथा में हम सभी लोग बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्र छाया पर श्री भैरम बाबा की असीम अनुकंपा से प्रथम दिवस की कथा हम लोग संपन्न किए। अब कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रथम स्कंद में सबसे पहले स्तुति करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितिरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेजो ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं